हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नी एंड हर मॉमी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जीरो खर्चे में घर में ही पड़े कबाड़ से हमारा ड्रेसिंग टेबल हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ये शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा मेरी मेकअप एंड ज्वेलरी कैसे ऑर्गेनाइज की है ये भी दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए आपको इस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड लेना है और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो सेलो टेप के खाली रोल होते हैं उसका यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक की बोतल भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को इस तरह से चिपका के मैंने इसे गिफ्ट रैप पेपर से रैप कर दिया है। उसके बाद मेरे पास एक सुंदर सी लेस पड़ी थी तो वो भी मैंने इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए स्टिक कर दी है। और ये हमारा एक छोटा सा मेकअप ऑर्गेनाइजर रेडी है। इसमें मैंने मेरा जो डेली यूज़ वाला मेकअप का सामान है वो स्टोर किया है। इसके बाद मेरे पास ऐसे दो तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स थे, उसे भी मैंने गिफ्ट रैप पेपर से इस तरह से रैप कर दिया है। और इसका यूज़ भी मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया है, वो आप वीडियो में आगे देखोगे ही। उसके बाद मैं बिंदी स्टोर करने का एक बहुत ही बढ़िया आइडिया शेयर करने वाली हूँ। सभी लेडीज़ के पास तो बिंदी का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार हम उसे इधर उधर स्टोर कर देते हैं तो इसकी वजह से हमारी बिंदियाँ ख़राब हो जाती है। इसके अलावा अगर शादीशुदी में जाना हो तो हम सारी बिंदी लेके नहीं जा सकते। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइजर बना के अगर बिंदी स्टोर करोगे तो आपकी सारी बिंदियाँ एक ही साथ स्टोर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कोई भी थोड़ा सा मोटा वाला गिफ्ट रैप पेपर ले लेना है, उसे दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद बिंदी के जो खाली पैकेट है वो आपको लेने हैं और उसे इस तरह से दो हिस्सों में कट कर देने हैं। एक एंड को आपको इस गिफ्ट रैप पेपर के स्टार्ट एंड में चिपकाना है और दूसरा जो बचा हुआ कार्डबोर्ड है हम उसे दूसरे वाले पेपर के लास्ट एंड में चिपकाएंगे। और उसके बाद इस तरह का एक फैन हमें गिफ्ट रैप पेपर को फोल्ड करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर मैंने तैयार कर लिया है। इसके बाद जितनी भी हमारी बिंदी के रैपर्स है वो यहाँ पे स्टिक कर लेने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी बिंदियाँ इसमें चिपकाने के बाद ये हमारा बहुत ही सुंदर सा छोटा सा एक बिंदी ऑर्गेनाइजर रेडी है। अब आप इसे अपने पर्स में रखो या पैकेट में रखो, ये बिल्कुल छोटी सी जगह में स्टोर हो जाएगा। कई बार शादी में या किसी प्रोग्राम में जाना हो तो अगर हमारे पास इतनी सारी बिंदी की कलेक्शन है तो हम इतनी सारी पैकेट नहीं ले जा पाते। तो इस तरह का अगर आप ऑर्गेनाइजर बना के रखोगे तो आप इसे किसी पर्स में या डिब्बे में इजीली डाल के ले जा पाओगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये बिंदी ऑर्गेनाइजर ज़रूर पसंद आया होगा। उसके बाद मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज किया है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने ड्रेसिंग टेबल का डोर ओपन किया, इस तरह का एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर मैंने इस ड्रेसिंग टेबल पे लटकाया है। ये मैंने पुराने पिलो कवर से बनाया है, वो भी बिना सुई धागा या सिलाई मशीन का इस्तेमाल किए बिना। तो इस तरह से अगर आप ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो जब भी आपको मार्केट जाना हो तो आपकी ज्वेलरी आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। एक तो ये ट्रांसपेरेंट इसमें मैंने ज्वेलरी स्टोर की है, इसलिए जो भी ज्वेलरी आपको पहननी है वो ईजीली आपको मिल जाएगी। वैसे तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे लेकिन वो थोड़े से महंगे आते हैं और ये बिल्कुल मैंने घर के कबाड़ से ही बनाया है। उसके बाद आप इस तरह से सेफ्टी पिन को ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो सेफ्टी पिन आपको टाइम पे मिलेगी। कई बार हमारे पास सेफ्टी पिन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हम जब भी उसका यूज़ होने के बाद इधर उधर रख देते हैं तो वो हमें टाइम पे मिलती नहीं। तो इस तरह से आप किसी बैंगल में सेफ्टी पिन को डाल के रखोगे तो वो आराम से मिल भी जाएगी और एट ए टाइम आप एक सेफ्टी पिन को निकाल पाओगे। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल का जो ये शेल्फ है उसमें मैंने अपना डेली यूज़ का मेकअप का सामान स्टोर किया है, जिसमें आप इस तरह के टिन कंटेनर को देख सकते हो। उसमें मैंने गिफ्ट रैप पेपर से रैप कर दिया है और एज अ कोम ऑर्गेनाइजर यूज़ किया है। उसके बाद जो ये प्लास्टिक का डिब्बा दिख रहा है उसका ढक्कन टूट गया था, उसको मैंने एज अ ऑयल बॉटल कंटेनर यूज़ किया है। और उसके बाद पीछे मैंने दो कार्डबोर्ड से ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं और उसमें मैंने जो डेली यूज़ का सामान होता है वो स्टोर किया है। तो इस तरह से अगर आप सामान को स्टोर करोगे तो वो इधर उधर बिखरता नहीं है। आप सोच के देखो कि अगर ये सामान मैं बिना ऑर्गेनाइज़र के स्टोर करती तो जो मेरी अलमारी का ये शेल्फ है वो कितना बिखरा हुआ दिखता। उसके बाद मेरे ड्रेसिंग टेबल का जो सेकंड शेल्फ है उसमें मैंने इस तरह का एक मेकअप ऑर्गेनाइजर स्टोर किया है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 3-4 प्लास्टिक के कंटेनर आपको दिख रहे होंगे। नॉर्मली इस तरह के कंटेनर हम कोई भी होटल से पार्सल बुलाते हैं उसमें मिल जाते हैं। तो उन
प्लास्टिक के डिब्बों का यूज़ मैंने कुछ मेरे क्लचर्स और रबर बैंड स्टोर करने के लिए किया है और कुछ कंटेनर का यूज़ इस तरह की जो एथनिक ज्वेलरी होती है उसे स्टोर करने के लिए किया है। आप देख सकते हो मेरी जितनी भी एथनिक ज्वेलरी है मैंने इस तरह के छोटे छोटे प्लास्टिक में रैप करके रखी हुई है। इस तरह से अगर आप अपनी ज्वेलरी स्टोर करोगे तो उसके स्टोन निकलेंगे नहीं, उसकी शाइन नहीं कम होगी, इसके अलावा वो एक दूसरे में उलझेंगे नहीं। उसके बाद ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो हर एक लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। जैसे हर एक लेडीज़ के पास बैंगल का बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन होता है। कई बार इन बैंगल को स्टोर करने के लिए हम मार्केट में से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है इतने महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेना। तो इस टाइम आप इस तरह के प्लास्टिक के बॉटल का भी यूज़ कर सकते हो। इसका ये फ़ायदा है कि प्लास्टिक की बोतल ट्रांसपेरेंट होने के कारण जो भी मैचिंग बैंगल हमें पहननी होती है वो इजीली मिल भी जाती है। और कई बार ट्रैवलिंग में बैंगल ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है, कई बार टूटने का डर होता है। तो इस तरह से आप इन बॉटल में स्टोर करके बैंगल ले जाओगे तो किसी भी कॉर्नर में रखोगे तो वो बिल्कुल भी टूटने का चांस नहीं है। इसके अलावा जो मैंने एक मार्केट का आपको ऑर्गेनाइज़र दिखा था वही मेरे पास एक मार्केट वाला ऑर्गेनाइज़र है जो भी मुझे रिटर्न गिफ्ट में मिला था। नहीं तो मैंने मेरी जितनी भी बैंगल्स है वो इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर में ही स्टोर की है। और मेरी बैंगल की जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल्स है मैंने इस तरह के कार्डबोर्ड कंटेनर में रख दी है। आप चाहे तो इस कार्डबोर्ड को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डेकोरेट किया तो कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। उसके बाद मेरे पास इस तरह का एक चॉकलेट का टीन कंटेनर था, उसका यूज़ मैंने मेरा हेवी मेकअप है उसे स्टोर करने के लिए किया है। तो इस मेकअप के डिब्बे में मैंने जो बिंदी ऑर्गेनाइज़र बनाया था वो रखा हुआ है। उसके बाद जो मेकअप के ब्रश होते हैं वो इस तरह के पैकिंग रैप में आए थे तो उसी में मैं हमेशा स्टोर करती हूँ। उसके बाद एक मिरर रखा हुआ है और इसके बाद मैं आपके साथ एक लिपस्टिक शेयर करने वाली हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगती है। तो ये एक मल्टी कलर लिपस्टिक है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है। कई बार हमें बाहर या शादीशुदी में जाना होता है तो पर्स में हम इजीली ज़्यादा लिपस्टिक कैरी नहीं कर सकते। तो इस टाइम अगर आप इस तरह की लिपस्टिक आपके पास रखोगे तो पर्स में भी कैरी करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बाद शादी या किसी प्रोग्राम में यूज़ होने वाली हेवी ज्वेलरी मैंने कैसे स्टोर की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास इस तरह का एक ड्रॉवर है और इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर में मैंने मेरी सारी हेवी ज्वेलरी स्टोर की है। तो इस तरह के मिठाई के डब्बे हम सभी के घर में कभी ना कभी आते हैं, तो उसी मिठाई डब्बे को थोड़ा सा गिफ्ट रैप पेपर से डेकोरेट करके मैंने एक छोटा सा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बना के मेरी जितनी भी साड़ी पिन्स है या छोटी मोटी इयररिंग्स है इसमें स्टोर की है। इसके अलावा मेरी जो हेवी ज्वेलरी होती है वो मैंने इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर की है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि इन हेवी ज्वेलरी में जो स्टोन लगे होती है या इनकी शाइन जल्दी ख़राब हो जाती। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो कॉटन होता है उसे इस तरह से इन प्लास्टिक के कंटेनर में पहले डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपकी स्टोन वाली या थोड़ी सी महंगी ज्वेलरी आप स्टोर करोगे तो उसकी शाइन भी कभी कम नहीं होगी और उसके स्टोन भी नहीं गिरेंगे। तो इसी तरह से मैंने मेरी जितनी भी हेवी ज्वेलरी है उसे इन प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर किया है। उसके बाद मेरे पास जितनी भी हेवी इयररिंग्स है जो कपड़े में फोम लगी आती है उसे पहले मैंने इस डिब्बे में डाल दिया है और उसके बाद उसमें मैंने इस तरह से मेरी इयररिंग्स हैंग करके स्टोर की है। और जितने भी मेरे पास मंगलसूत्र के कलेक्शन है, मेरे पास बहुत सारे आर्टिफिशियल मंगलसूत्र के कलेक्शन है, उसे इन तरह के छोटे छोटे डिब्बे में मैंने स्टोर किया है। और उसके बाद जितने भी छोटे छोटे डिब्बे हैं वो मैंने इस बड़े प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर किए हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी हेवी ज्वेलरी स्टोर करोगे तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी, उनके स्टोन गिरेंगे नहीं और उनकी शाइन भी कम नहीं होंगी। और आप देख सकते हो मेरी जितनी भी ज्वेलरी है मैंने इस तरह के ट्रांसपेरेंट डिब्बे में स्टोर की हुई है, इसलिए वो ऑर्गेनाइज भी दिख रही है। और ट्रांसपेरेंट डिब्बे में स्टोर होने के कारण जब भी मुझे किसी ज्वेलरी की ज़रूरत होगी तो वो ईजिली मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से घर के ही कबाड़ को इस्तेमाल करके मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज किया है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।